ॐ गिरिजानन्दनगौरवर्णवदनः शृङ्गारलम्बोदरः सिन्दूरार्चितदिग्गजेन्द्रवदनः पादौ रणन्नूपुरौ कर्णौ लम्बविलम्बगण्डविलसत्कण्ठे च मुक्तावले श्रीविघ्नेश्वरविघ्नभञ्जनकरो दया सदा मङ्गलम्। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। पीछे जो मैंने 12 वीडियो बनाए हैं उसमें 12 भावों और राशियों से संबंधित 12 प्रकार के काल सर्प योगों का विवरण मैंने दिया है। लेकिन वो जितने 12 काल सर्प योग का विवरण मैंने दिया है वो सब सामान्य विवरण है, मतलब वो सामान्य योग और दोष हैं। काल सर्प योग दोष बहुत भयंकर दोष है, लेकिन यह सदा नहीं होता है और कुंडली में सामान्यतः दिखाई तो देते हैं, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं काल सर्प योग है, लेकिन होता नहीं है। और लोग बिना किसी बिना किसी आधार के ही इतने भयभीत हो जाते हैं, इतने भयभीत हो जाते हैं कि वो भय के मारे ही आधे पीड़ित हो जाते हैं और आधे तो दोष से पीड़ित होते हैं। तो काल सर्प योग का विवेचन बहुत ही सूक्ष्मता से करना चाहिए, क्योंकि यह दोष बहुत ही उग्र होता है, बहुत ही उग्र होता है। यह ब्रह्मा जी का विशेष वर है जो वासुकी के कुल को दिया गया था। जिस किसी भी कुंडली में, जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में जीवन में ये बैठ जाते हैं, उनका जीवन तहस नहस हो जाता है। तो इसलिए काल सर्प योग का विश्लेषण सूक्ष्मतापूर्वक पहले कर लेना चाहिए, उसके बाद निर्धारण करने के बाद ही इसका उपाय करना चाहिए। वृथा भयभीत नहीं होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कि जैसे कि कौन सा काल सर्प योग दोष अस्थायी रूप में तो किसी एक लग्न के लिए होता है, लेकिन वह बदल कैसे जाता है कि वो दिखाई देता है कि ये अमुक लग्न का है, लेकिन वास्तव में वो होता नहीं है। इसका कारण क्या है, कैसे होता है ये? जैसे मान लीजिए कि वृषभ लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली है, उस कुंडली में लग्न में ही शुक्र बैठा हुआ है, दशम भाव में अर्थात कुंभ में केतु और शनि बैठे हुए हैं और चतुर्थ भाव में राहु और मंगल बैठे हुए हैं। तो नियमतः तो ये कुंभ लग्न का वो जो होना चाहिए, कुंभ या सिंह लग्न का होना चाहिए काल सर्प योग दोष। लेकिन अभी मान लीजिए कि दशम भाव में शनि की जगह, दशम भाव में शनि की जगह मंगल बैठा हुआ हो, तो क्या होगा कि मंगल की सीधी दृष्टि लग्न पर जाएगी। लग्न और शुक्र जो वृष लग्न का स्वामी भी है, वृष राशि का, उस पर जाएगी। ये राहु के साथ बैठा हुआ है। तो ये नियम है कि जिस किसी भाव में, मतलब जैसे मान लीजिए कि जिस भाव में राहु या केतु के बैठने के कारण काल सर्प योग दोष बन रहा है, उस भाव में राहु या केतु के साथ कोई ऐसा पाप ग्रह बैठा हो जो लग्न और लग्नेश दोनों को देख रहा हो, तब क्या होता है कि तब उस अवस्था में वह उस लग्न के लिए काल सर्प योग हो जाता है, न कि जिस भाव में राहु और केतु बैठे हुए हों। राहु और केतु जिस भाव में बैठे हुए हों तो सामान्य रूप में तो उसी लग्न का, उसी राशि का जिसमें बैठे हुए हों, उसी का काल सर्प योग दोष होता है। लेकिन
यदि राहु या केतु के साथ बैठा हुआ कोई भी पाप ग्रह यदि लग्न और लग्नेश को देखता हो तो वह उस लग्न के लिए कालसर्प दोष हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, यह कुंडली वृषभ लग्न की है, वृष लग्न की है। अब इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि लग्न में शुक्र बैठा हुआ है, दशम भाव में शनि और केतु, और चतुर्थ भाव में सिंह लग्न में मंगल और राहु बैठे हुए हैं। लेकिन न तो मंगल की दृष्टि यहाँ पर लग्न और लग्नेश पर है, न शनि की दृष्टि लग्न और लग्नेश पर है। तो इसलिए यह कालसर्प दोष राहु जिसमें बैठा है सिंह में, उस सिंह लग्न का हो जाएगा कालसर्प दोष। लेकिन यदि इसी में आप थोड़ा सा देखिए, इसी में थोड़ा बदल लीजिए, इसी को थोड़ा सा बदल कर देखिए। यदि मंगल दशम भाव में शनि के स्थान पर चला जाता है और शनि मंगल के स्थान पर चला आता है, तो आप देख लीजिए मंगल की विशेष दृष्टि चौथी लग्न पर पड़ेगी। लग्न में यही शुक्र भी है, तो यानी लग्न और लग्नेश दोनों पर मंगल की दृष्टि हो गई। तो यह दोष जो है हो जाएगा लग्न को, अर्थात वृष लग्न की कुंडली वालों के लिए यह काल सर्प दोष हो जाएगा और यह कुलिक दोष कहलाएगा, कुलिक काल सर्प दोष कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार जिस किसी भी कुंडली में राहु जिस राशि में बैठा हो और उसके एक तरफ सारे ग्रह इकट्ठे हो जाते हों, तो वह काल सर्प दोष उस राशि या लग्न के लिए हो जाता है जिसमें राहु बैठा हो। किंतु ये सामान्य ये नियम है, सामान्य नियम है। विशेष नियम के आते ही ये सामान्य नियम गौड़ हो जाता है, छिप जाता है। तो अब तो यह इस तरह से जो ये कुंडली मैंने दिखाई, ये तो हो गई सिंह लग्न का काल सर्प दोष हो गया, क्योंकि सिंह लग्न में बैठा हुआ है राहु, तो सिंह लग्न में बैठने का कारण हो जाएगा ये पद्म काल सर्प योग हो जाएगा। लेकिन यदि यह बदल जाता है, शनि के स्थान पर मंगल और मंगल के स्थान पर शनि हो जाता है, तो मंगल की विशेष चौथी दृष्टि लग्न पर होगी और उसी में शुक्र बैठा हुआ है तो लग्नेश पर भी हो जाएगी। तो इस तरह से यह काल सर्प दोष वृष लग्न वाले के लिए हो जाएगा। और वृष लग्न के लिए जो काल सर्प दोष होता है वह कुलिक कहलाता है। तो इस तरह से कुलिक जो वृष लग्न के लिए काल सर्प योग दोष है उसका निवारण करना चाहिए। इसके निवारण के लिए मैंने अपने दूसरे वीडियो में जो दूसरी संख्या की वीडियो है उसमें मैंने इसका उपाय बताया है। तो इसी तरह से सारे कुंडलियों का विश्लेषण करने के बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। अब मैं एक चीज बताता हूं कि इसमें मैंने बताया कि लग्न और लग्नेश, तो यह लग्न और लग्नेश का है। यदि किसी अन्य भाव के, मान लीजिए सप्तम भाव हो, तो सप्तम भाव पर मतलब जन्म कुंडली में जैसे राहु या केतु जैसे बैठे हों और काल सर्प दोष बन रहा हो, तो यदि उस कुंडली में यदि सप्तम भाव पर राहु या केतु के साथ बैठे हुए ग्रह की दृष्टि हो और सप्तमेश पर भी दृष्टि हो, तो वह सप्तम भाव का काल सर्प योग हो जाएगा, सप्तम भाव का हो जाएगा, न कि जिसमें राहु या केतु बैठे हों उसका होगा। तो इस विशेष नियम से सारे सामान्य नियम गौड़ हो जाते हैं, अप्रभावी हो जाते हैं। और एक बात और देख लीजिए, मैं बता दूं आपको कि राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ जाएं, किंतु यदि केंद्र में सारे शुभ ग्रह और शीर्ष घर में सारे अशुभ ग्रह हो जाएं, तो काल सर्प दोष नहीं होता है, होता ही नहीं है काल सर्प दोष। तो इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। काल सर्प दोष को पहले अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं, फिर उसका निवारण का उपाय करना चाहिए। तीसरी बात, जैसा मैं एक अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि भैरवानंद ने बताया है कि काल सर्प दोष में जब उसका हम निवारण करते हैं तो
उस निवारण के साथ किसी अन्य देवी देवता का आवाहन वगैरह पूजा आदि नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने देखा है अन्य स्थानों पर, उज्जैन में भी देखा है, या नासिक के पास वो जो अपना ज्योतिर्लिंग है उसके पास भी देखा है कि लोग काल सर्प दोष की पूजा कम और तरह तरह के वो अलग अलग वो सामान चढ़ा करके, द्रव्य पदार्थ रखा करके, और उसके क्या क्या किस किस देवी देवता की पूजा करते हैं, जो कि निरर्थक है। निरर्थक ही नहीं, कभी कभी इसका परिणाम बुरा भी हो जाता है। तो इसलिए सावधानी से ध्यानपूर्वक रखना चाहिए कि हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, आवश्यक बहुत ज़्यादा कब होता है? जब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह, राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की दृष्टि ऐसे ग्रह पर पड़े जो वक्री हो, जो वक्री हो। ऐसी अवस्था में योगिनी की पूजा करनी चाहिए, योगिनी की पूजा करनी चाहिए। ये हो सकता है, हालांकि आवश्यक नहीं, लेकिन हो सकता है, और अगर ये किया जाता है तो इसका अच्छा प्रभाव मिलता है। तो इस तरह से ये पहले कुंडली का विश्लेषण कर लें। कोई अगर कुशल अभ्यासी विद्वान अगर कोई पंडित हो तो उससे पहले कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करावें कि काल सर्प योग है कि नहीं है, क्योंकि काल सर्प योग दिखाई तो देगा कि राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह पड़ गए हैं, तो उससे तो होगा नहीं, क्योंकि अगर एक तरफ पड़ गए हैं और सारे शुभ ग्रह केंद्र में पड़ गए और सारे अशुभ ग्रह बाकी स्थानों में पड़ गए तो काल सर्प दोष नहीं होगा। तो पहले काल सर्प दोष, अच्छा, अगर काल सर्प दोष नहीं है और अगर उसका निवारण पूजा करते हैं तो वो भी विपरीत फल देने वाला हो जाएगा, आवश्यक रूप से, निश्चित रूप से। इसलिए बिना किसी विश्लेषण के न करें। लेकिन अगर काल सर्प दोष कुंडली में उपस्थित है तो उसका निवारण विधि पूर्वक, यत्न पूर्वक करना चाहिए, और निश्चित रूप से अगर आप करवाते हैं तो इसका फल उत्तम मिलता है। जीवन संवर जाएगा, विघ्न बाधा कष्ट जो भी हैं सब शांत हो जाएंगे, पुनः उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। नहीं तो ये काल सर्प दोष जो है ये कुंडली मार के, कुंडली लगा करके आपके उन्नति की राह में बैठ जाता है। निरर्थक धन खर्च होगा, पत्नी से झगड़ा होगा, परिवार में विवाद उत्पन्न होगा, भ्रष्टाचार परिवार में जन्म ले लेगा, सुख शांति का नाश हो जाएगा और दरिद्रता भर करती जाएगी। तो काल सर्प दोष की पूजा तो अवश्य ही करानी चाहिए, लेकिन निर्धारण के बाद। तो मैं अभी तो ये बता दिया इसको, इस अवस्था के ये ऐसे ऐसे काल सर्प दोष का। मैं अगली वीडियो में इसको बता रहा हूँ कि किस भाव में ये बन रहा हो, जन्म कुंडली से, लग्न से किस भाव में ये राहु केतु का ये स्थान बन रहा हो काल सर्प, तो उससे क्या विपरीत प्रभाव होगा और उसके लिए किस मंत्र से पूजा करनी होगी, किस मंत्र से पूजा करनी होगी, ये मैं आपको अगले वीडियो में बता रहा हूँ। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और अपलोड कराने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि उतना डाटा खर्च करना मेरे लिए संभव की बात नहीं है। तो इसलिए मैं अगला वीडियो बना रहा हूँ दूसरे भाग में, जिसमें इसको आप देखेंगे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपते नमो नमः।